बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई फॉलोइंग। ठीक है। अच्छा बेटा, सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपने इसको मुख्तसर करना है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है आपके पास 25 3/2 मल्टीप्लाई 243 पावर है आपके पास 3/5। ठीक है, ओवर 16 पावर है आपके पास 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर है आपके पास 4/3। ठीक है, सबसे पहले आप बेटा लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को दोबारा एक दफ़ा अगेन लिखना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा लिखेंगे 25 3/2 मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5 ओवर 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, वैसे तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो आपको क्लास 2 और 3 में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको कैलकुलेटर लेके जाने की इजाज़त होती है, परमिशन होती है 9th में, तो इसके लिए आप यूजिंग कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है और वहाँ पे आपने, अब ये है 25 और बेटा वहाँ पे पावर का ये साइन होता है। ठीक है, कैलकुलेटर पे ये साइन आपको नज़र आएगा, इस साइन को आपने करना है। उसके बाद पावर को आपने बेटा, ये बटे में है तो आपने इन ब्रैकेट इसको लिखना है 3/2। ठीक है। अच्छा बेटा, ये आपने सेम ऐसे कैलकुलेटर पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी जब आप ये लिखेंगे 25 raised to power 3/2, तो आपके पास बेटा वैल्यू आएगी 125। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी आपके पास 125 मल्टीप्लाई, अब 243 है, 243 इसी तरह आप लिखेंगे 243 पावर 3/5, जैसे अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 27। क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय, सेम बेटा आपने करना है 16 को लिखना है कैलकुलेटर पे यूजिंग साइन पावर का। उसके बाद आपने लिखना है 5/4 को आपने ब्रैकेट में लिखना है। ये आपके पास बेटा आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई, फिर आपने 8 लिखना है और उसकी पावर 4/3, 8 पावर 4/3 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16। अगेन आपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए 125 मल्टीप्लाई 27 करना है, तो ये बेटा आपके पास आ जाता है 3375 ओवर 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 512। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर है। अच्छा बेटा, इसी का अब हम पार्ट 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 है बेटा आपके पास 54 मल्टीप्लाई, आपने करना है स्क्वायर रूट का साइन डालना है। ठीक है, और इसकी बाहर पावर है 3, उसके अंदर है आपके पास 27 इन ब्रैकेट, पावर है आपके पास 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9x, 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216, आगे है आपके पास 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक ठीक हो गया। अच्छा बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट स्टेप जो आपके पास होता है वो आपने लिखना होता है सॉल्यूशन।
सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद बेटा आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिखना होता है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है सॉल्व करने का। मेन स्टेप आपने लिखना है, क्वेश्चन को अगेन लिखना है 27 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 9x प्लस 1 प्लस 216 और ये बेटा है 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब ये देखें, अच्छा बेटा अब ये देखें 54 है, तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। फैक्टराइजेशन जो तजज़ी आपको बताई जाती है, ये बेटा एक साइड पे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। 54 ये 2 के टेबल से करेंगे, ठीक है। पहले स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं। 2 2 ज़ार 4, 1 रह जाएगा, 2 7 ज़ार 14, बल्कि बेटा ठीक हो गया। अब बेटा ये 2 के टेबल से नहीं कैंसिल होगा, तो अब आपने 3 का टेबल लेके जाना है। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 2 1 टाइम है और 3 कितने टाइम है आपके पास? 3 टाइम, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, बेटा 3 टाइम्स है तो उसकी पावर क्या आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई, अब बेटा ये 27 है। 27 आप लोग जानते हैं कि 27 की फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाता है 3 को 3 टाइम्स, ठीक है। अगेन हम कर लेते हैं यहाँ पे 27 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। ये बेटा 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 की पावर 3 और पावर है बेटा आपके पास 2x। स्क्वायर रूट के ऊपर जो पावर होती है वो आपके पास 1 बाय की फॉर्म में आ जाती है। अगर बेटा ये पावर ना हो, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर हो तो सिर्फ स्क्वायर रूट आए तो ये आपके पास होती है 1/2। लेकिन अगर कोई पावर दी गई हो तो वो आपके पास बटे के नीचे वो पावर आ जाती है, ठीक है। ये आ जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाय 9 को बेटा आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर x प्लस 1 प्लस, अब बेटा 216 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 216 की, ठीक है। आपने बेटा करनी है 2 के टेबल से। 2 1 ज़ार 2, ये 1 पे टेबल नहीं जाएगा 0, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमेन, 2 7 ज़ार 14। अब बेटा यहाँ पे 3 का टेबल जाएगा। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। अब ये देखें बेटा 1 2 3, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है और 1 2 3, 3 जो है वो भी 3 टाइम्स आया है, ठीक है। आपने क्या करना है बेटा, इसकी जगह लिखना है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, आगे आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस। अच्छा बेटा ये देखें 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अच्छा ये देखें, अब ये बेटा 3 2 ज़ार 6x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये देखें बेटा 3 2 ज़ार 6x और बाहर पावर 1/3 है तो वो इसके नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, आगे आपके पास बेटा आ जाएगा 3 का स्क्वायर था तो 3 और वो जो स्क्वायर है वो बाय वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। प्लस, अच्छा बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये है आपके पास 3 की पावर 2x माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये बेटा इक्वल का साइन आपने मस्ट डालना है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3
मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब ये देखें बेटा ये 2x यहाँ पे रह गए, 2x, ठीक है, 3 की पावर क्या रह गए 2x ओवर, अब ये बेटा देखें 3 पावर 2 प्लस 2x प्लस अब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, बेटा ये आगे भी आपको बता चुके हैं कि जब बेसिस सेम हों तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ठीक है, तो बेसिस 3 और इसकी पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, बेटा ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, अब ये आ जाएगा 2x प्लस 3 ओवर 3 2 प्लस 2x प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये बेटा ये सेम है, ठीक है, ये एक ही क्वांटिटी है, 3 माइनस 1 बेटा आ जाएगा 2, 2 प्लस 2x, ठीक है, अब ये बेटा आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 2x प्लस 3, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, बेटा ये देखें ये आ रहा है 2 प्लस 2x, ठीक है, तो यहाँ पे इस 3 को 2 प्लस 1 हम लिख सकते हैं 2 प्लस 1, 3 को बेटा 2 प्लस 1 इसलिए किया है कि यहाँ पे 3 की पावर जो है वो 2x प्लस 2 लेके आनी है हमने, ताकि वो कॉमन आ जाए, वो क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में भी वही पावर आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए आपने ये करना है, अब ये देखें 3 2 प्लस 2x इसमें भी है यहाँ पे भी है, ये चीज़ आप कॉमन लेंगे, 3 2 प्लस 2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 और इधर बेटा आपके पास 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये देखें 3 को हम पहले ले लेंगे 3 2x प्लस 2 और डॉट बेटा 3 की पावर 1, इस दोनों पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3 2x प्लस 2, बेटा ये पावर ऐड हो रही है, चाहे इसको पहले लिख लें इसको पहले लिख लें, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 क्यूब आपके पास इक्वल्स टू होता है 8 की, ये आप अब ये देखें बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 1 इक्वल्स टू आपके पास होता है 3 के, 1 की पावर आपके पास नील दोबारा लिखी जाती, 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 1 प्लस 8 बेटा आपके पास आ जाएगा 9, ये आपके पास है 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 9, 3 2 ज़ार 6 3 3 ज़ार 9, तो बेटा आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 ओवर 3, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 था, ठीक है, आगे हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा पार्ट नंबर है आपके पास 3, अच्छा बेटा पार्ट 3 है आपके पास, ये बेटा हम अगले पेज पे क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि दोबारा जो है वो आसानी हो लिखने में, ठीक है, नेक्स्ट आगे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट है 3, ये आपके पास है बेटा 216 पावर है आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर है आपके पास 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास है बेटा 0.04 पावर है -3/2 और होल स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखने हैं सॉल्यूशन, फिर अगेन आपने वही प्रोसेस क्वेश्चन को अगेन लिखना है, ये बेटा मस्ट स्टेप है, ठीक है, क्वेश्चन को आपने सॉल्यूशन के बाद अगेन एक दफ़ा लिखना होता है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भी आता तो आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा, ये आप सॉल्यूशन के बाद अगर क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख देते हैं तो 1 नंबर बेटा आपको इस चीज़ का मिलता है, ठीक है, 0.04 -3/2, ठीक है, अब बेटा 216, अब आपने फैक्टराइजेशन जैसे आपने पिछले पार्ट में की थी 216 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, फैक्टराइजेशन बेटा वही जो आपको क्लास 2 और 3 में सिखाई जाती है, 216, अच्छा बेटा ये आप इसको
216 की फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और सेम वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेटर पे बेटा आपने लिखने हैं 216। हाँ, ये भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 4 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12, 3 8 ज़ार 24, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 3 टाइम्स है। ठीक है, ये भी बेटा आप कर सकते हैं यहाँ पे। और सिंपली अगर आपने करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आपके पास 0.04 आ रहा है, तो ये आपने कैलकुलेटर पे इसको करना है 216। अगर आप ऐसे लिखें 216 पावर, आपके पास बेटा पावर है 2/3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3। ये बेटा 216 पावर 2/3 लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट आपने एज इट इज़ डालना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बेटा 25 की पावर 1/2 लें तो ये आपके पास आ जाता है 5 डिवाइडेड बाई, सेम आपने वही प्रोसेस करना है बेटा। 0.04 पावर आपने लिखनी है इसकी -3 डिवाइडेड बाई 2। ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 125। अब बेटा ये देखें 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 2 रिमेन्स, 5 5 ज़ार 25। ये आपके पास बेटा आ जाएगा, स्क्वायर रूट में डालना है आपने 36/25। अब बेटा ये देखें आपके पास 36/25 और स्क्वायर रूट की पावर बेटा क्या है 1/2। तो इसमें बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं 36 को आप बेटा 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह बेटा 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर 1/2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास बेटा आ जाता है 6/5 फाइनल आंसर। ठीक है, आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है आपके पास। A 1/3 प्लस B 2/3 मल्टीप्लाई A 2/3 माइनस A 1/3 B 2/3 प्लस B 4/3। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है। A 1/3 प्लस B 2/3 मल्टीप्लाई है A 2/3 माइनस A 1/3 B 2/3 प्लस B 4/3। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा बेटा, सॉल्यूशन आपने सेम प्रोसेस अगेन रिवाइज करने हैं। A 1/3 क्वेश्चन को आप दोबारा लिखेंगे। A 1/3 प्लस B 2/3 A 2/3 माइनस A 1/3 B 2/3 प्लस B 4/3। ये हो गया। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। हमारे पास एक फार्मूला होता है, बेटा A³ प्लस B³ इक्वल्स टू होता है आपके पास A प्लस B A² माइनस AB प्लस B²। ठीक है, अच्छा बेटा, अगर आप एज कंपेयर करें तो ये देखें आपके पास A प्लस B, आगे आपके पास A² की जगह आपके पास ये वैल्यू आ रही है माइनस ए बी प्लस B², ये B² आपके पास ये आ रहा है। अब देखें अगर कंपेयर करें तो A प्लस B की जगह बेटा आपके पास A क्या आ रहा है, आपके पास A इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है A 1/3, और B आपके पास B की वैल्यू क्या आ रही है B 2/3। अब बेटा अगर ये फार्मूला हम अप्लाई करें इस पे A³ प्लस B³, ये देखें A प्लस B की जगह क्या लिखेंगे A 1/3
प्लस बी की जगह बेटा बी की वैल्यू क्या है, बी 2/3, ये देखें। इसी तरह बेटा ए स्क्वायर ए की वैल्यू, इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए 1/3 का स्क्वायर, यह आपके पास आ जाएगा ए 2/3। इसी तरह बी का स्क्वायर लेंगे तो बी की वैल्यू बेटा है आपके पास बी 2/3 का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर आपके पास आ रहा है बी 4/3। अब बेटा ए स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू ए 2/3 माइनस ए 1/3, ए स्क्वायर की ये माइनस ए की वैल्यू क्या है, ए 1/3, बी की जगह बी की वैल्यू बी 2/3 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, प्लस बी 4/3। अब बेटा ये कंपेयर करें तो ये सेम वही चीज़ आ गई जो हमने लेके आनी है, ठीक है। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग ये चीज़ किसकी इक्वल आ रही है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है, ए 1/3 और बी की वैल्यू है बी 2/3। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बेटा आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास है फाइनल आंसर। बाकी ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।